हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे जो कि होगी मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चनों पर आधारित, जो कि मैट्रिक का जो मॉडल टेस्ट पेपर मैथमेटिक्स का निकला हुआ है उस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग थर्ड पार्ट पर क्वेश्चन पर डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर में टोटल 49 नंबर तक का क्वेश्चन है, जिसमें कि हम लोग अगर एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दे तो बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाता है, जिसके कारण से हम इसको जो है पार्ट बाय पार्ट इसको समाप्त करने का कोशिश किए हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 44 नंबर तक का क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग उससे आगे वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और आज इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग के सामने में आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, और इस द्विघात समीकरण का क्या निकालना है, विविक्तर निकालना है और मूल को भी ज्ञात करना है अगर पॉसिबल है तो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग के सामने में क्या देकर रखा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है एक क्वेश्चन है हम लोग के सामने में कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर कितना हो जाएगा -3 और यहाँ से c बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब क्या निकालना है, यहाँ से हम लोग को विविक्तर निकालना पड़ेगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा, है ना, हम लोग जानते हैं कि विविक्तर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, b का वैल्यू -3 हो जाएगा। ठीक है, -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मतलब 2 हो जाएगा, c का मतलब हो जाएगा यहाँ से 5, तो यहाँ से 9 आ जाएगा, यहाँ से 40 आ जाएगा। ठीक है, 5 दूना 10, 10 चौके 40। तो हम लोग के सामने में यहाँ पे क्या हो जा रहा है -31। ठीक है, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा -31। तो क्या यहाँ पे इसका मूल निकाल पाना पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मूल अस्तित्व में नहीं है। ठीक है ना, मूल अस्तित्व में, ठीक है, अस्तित्व में नहीं है, नहीं है। ठीक है, क्योंकि 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 विविक्तर कितना आ गया, d जो है वो क्या हो रहा है, 0 से छोटा हो रहा है, यानी किस में हो रहा है, माइनस में हो रहा है, इसलिए इसका अस्तित्व नहीं है और इसका आंसर निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। तो विविक्तर हम लोग का कितना हो जाएगा, -31 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन को ही हम लोग डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन को हम लोग पहले डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए आंधी आने से एक पेड़ क्या होता है, टूट जाता है। ठीक, चलिए आंधी आता है, पेड़ टूट जाता है। चलिए, और इसका टूटा हुआ भाग जमीन पर क्या होता है, चला जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या था, पेड़ इतना बड़ा हम लोग का ये ऊंचा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही आंधी आ जाता है पेड़ जो है टूट जाता है, और टूटने के बाद ये टूटा वाला जो भाग है ना, पेड़ का ये टूटा वाला जो भाग है वो जमीन में कुछ इस तरीके से यहाँ पे गिर जाता है। ठीक है, टूटा वाला भाग जो है वो जमीन में गिर जाता है। तो इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और ये क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ए बी पार्ट ही क्या है, बीडी वाला पार्ट है, क्योंकि ए बी जो टूटने के बाद वही कहां पे झुक गया, बीडी के रूप में बन गया। आई बात समझ में, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, चलिए भाई, जमीन, पेड़ जो है जमीन का शिखर को वो छूने लगता है। ठीक है, और इसके साथ 30 डिग्री का ये कोण को बनाता है। ठीक है, तो इसके बाद कितना डिग्री का कोण को बनाता है, 30 डिग्री का इसको कोण बनाता है। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, ये पाद बिंदु से पेड़ जहां पे खड़ा है और जहां से वो पेड़ टूटा हुआ भाग जो छुआ उसका बीच का दूरी है 8 मीटर। टोटल पेड़ का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बात को समझिएगा यहाँ पे कि देखिए ए बी और बी डी को निकाल देने से काम बन जाएगा मेरा।
ए बी और बी डी को निकाल देने से काम बनेगा कि नहीं, नहीं बनेगा। देखिए ए बी, देखिए ए बी और बी सी, ए बी ही बी डी है ना, क्योंकि ए बी टूटा तब तो जमीन पे चला गया वो। तो बी सी और ए बी को अगर जोड़ देते हैं तो टोटल पेड़ का जो ऊंचाई है वो निकल करके हम लोग के सामने में आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी ही क्या होगा, बी डी होगा। इतना बात समझ में आता है कि नहीं आता है? तो टोटल पेड़ का लंबाई क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। इतना बात समझ में आता है ना? चलिए, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, चलिए, तो BC बराबर 8 मीटर, और यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करें, ज्ञात करें, क्या होगा, ये होगा पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। तो पेड़ का ऊंचाई कौन हो जाएगा, AC। चलिए, हल यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे सिंपल सा बात यह है कि आधार दिया हुआ है तो क्या निकालेंगे, पहले ये लंब को निकालेंगे ना, ठीक है। देखिए आधार दिया हुआ है, लंब को निकालेंगे, कितना डिग्री, 30। तो P बाई बी क्या होता है, P लंब बट्टा आधार क्या होता है, क्या होता है, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो त्रिभुज, चलिए हल में आ जाते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज BCD में, BCD में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल C बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो P बाई बी यानी P बाई बी क्या होता है, ये होता है टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, BC बट्टा आधार क्या हो जाएगा, CD, ठीक है। तो यहाँ से टेन थीटा, टेन कितना डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर BC कितना होगा, नहीं पता है, ठीक है। CD कितना होगा भाई, 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ से टेन 30 डिग्री 1/√3, ठीक है। इधर से हो जाएगा BC बाई यहाँ से हो जाएगा 8, ठीक है। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा आपका 8, ठीक है, 8/√3, इसको मान लेते हैं 1, ठीक है। फिर अब देखिए, जब ये हम लोग का BC निकल गया तो हम लोग को क्या निकालना होगा, BD निकालना पड़ेगा, क्योंकि BD ही क्या है, AB है। क्योंकि जब ये पेड़ आंधी से टूट गया तो AB भाग ही क्या बन गया, BD बन गया। तो हम लोग को क्या निकालना होगा, BD निकालना होगा। तो P बाई एच कीजिए, चाहे B बाई एच कीजिए, चाहे साइन थीटा लगाइए, चाहे कॉस थीटा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो साइन थीटा चलिए लगाते हैं हम लोग यहाँ पे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। लंब, लंब बट्टा कर्ण यानी कि BD, ओके। तो साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर यहाँ से BC, BC कितना हो जाएगा, BC कितना निकाले हम अभी तक हम लोग, चलिए। तो BC को एक काम करते हैं, BC को BC ही रहने देते हैं, ठीक है। BC को BC ही रहने देते हैं और BD को भी BD ही रहने देते हैं, ठीक है। और साइन 30 डिग्री के 1/2 यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा BC बट्टा BD, ठीक है। और ये चला जाएगा उधर, ठीक है ना। तो BC बराबर यानी कि 2BC बराबर कितना हो जाएगा, BD, ठीक है। अब रखिए, तो 2 × BC का मान कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 8√3 बराबर BD, ठीक है। चलिए, नीचे कैमरा है इसलिए यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। चलिए इसलिए ऊपर लिखते हैं। तो BD बराबर कितना हो जाएगा, BD बराबर कितना होगा, 8×16, 16√3, ये निकल गया। तो पेड़ का वास्तविक ऊंचाई क्या निकल जाएगा, जल्दी से बताओ, पेड़ का वास्तविक ऊंचाई क्या होगा। तो ये होगा पेड़ की वास्तविक, वास्तविक ऊंचाई, वास्तविक ऊंचाई। तो वास्तविक ऊंचाई कौन होगा, AC, ठीक है। वास्तविक ऊंचाई होगा AC। तो AC को क्या कर सकते हैं हम लोग, AB प्लस BC।
तो ए बी के जगह पे हम लोग बी डी लिख सकते हैं। क्यों बी डी लिख सकते हैं? क्योंकि ये टूटा भाग ही जमीन पे गया है ना। तो बी डी प्लस वो क्या हो जाएगा? बीसी। ठीक है, बीसी है ना, बीसी। तो यहां से बीडी कितना निकला? 16√3। और यहां से बीसी कितना निकल गया भाई? बीसी निकल गया 8√3। तो फाइनली आंसर हम लोग के सामने में कितना आएगा? 8 और 16 24, 24 बट्टा √3। √3 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 8 यानी कि 8√3 मीटर ये वास्तविक पेड़ की ऊंचाई निकल के आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। चलिए अब हम लोग सेकंड नंबर का भी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार। ध्यान से देखिएगा, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। अच्छा, भवन हम लोग यहाँ पे चलिए बना लेते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसको भवन हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है ना, भवन बना लेते हैं हम लोग 20 मीटर ऊंचा एक यहाँ से भवन बना लेते हैं। ठीक है, ये 20 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला है? भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार है ना। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग के सामने में 20 मीटर का एक ऊंचा भवन है, उसमें एक क्या लगा हुआ है? ये क्या लगा हुआ है भाई? जल्दी से बताओ, जल्दी से लगा। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार। मीनार मीनार, चलिए यहाँ से क्या लगा हुआ है? ये लगा हुआ है मीनार। तो मीनार को हम लोग अलग कलर पेन से लिखते हैं। चलिए, तो ये हो जाता है यहाँ से मीनार लगा हुआ है। ये हो गया मीनार लगा हुआ है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? ये क्या है भाई? ये है मीनार। ओके है ना। अब क्वेश्चन को पढ़िए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मीनार के तल से 45 डिग्री और शिखर से 60 डिग्री बनता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो 45 और 60 कहां से? तल से 45। ठीक है, यानी कि मीनार का तल तो यही होगा ना, तो ये होगा, ये हो जाता है तल से 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री और शिखर, शिखर से 60 डिग्री बनता है। तो बताइए, क्या बताइए? चलिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई यानी कि ए बी, और ये रहा सी, और ये रहा डी। चलिए, तो क्या क्या दिया हुआ भाई? तो हम लोग के सामने में यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ है मीनार कौन हो जाएगा? अच्छा, मीनार हो जाएगा हम लोग के सामने में ए बी। ठीक है, मीनार हो जाएगा ए बी। घर यानी कि भवन, भवन कौन हो जाएगा? बीसी। कितना मीटर है? 20 मीटर है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करें मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई। ठीक है, यानी कि एसी। टोटल मीनार की ऊंचाई को निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है ना। तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सीडी को निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हल में आते हैं। हल यानी कि त्रिभुज बीसीडी में यहाँ तो सी इक्वल टू 90 डिग्री होगा ही होगा। ठीक है, बी सी डी में एंगल सी बराबर, एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। नहीं तो देखिए, मीनार तो 90 डिग्री में नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए तो अब यहां से हम लोग किस में काम करेंगे? सीडी को निकालना होगा। तो पी बाई बी तो क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से बी सी बाई
सी डी। तो टेन कितना डिग्री, ध्यान से देखिएगा, बी सी डी में काम कर रहा है तो 45 होगा ना, तो यहां से आएगा 10 45 डिग्री इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू 20 और सी डी इक्वल टू सी डी। तो ये 10 45 1 इक्वल टू 20 बट्टा सी डी, तो सी डी बराबर 20 मीटर, ये भी 20 निकल के आ गया। अब बोलेंगे सीडी क्यों निकाल रहे हैं सर, तो जब सीडी नहीं मालूम रहेगा तो ए बी कैसे निकालेंगे, आई बात समझ में। फिर चलिए यहां से पेन चेंज, फिर यहां से क्या होगा, त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, फिर से एंगल सी बराबर 90 डिग्री, एंगल सी बराबर 90 डिग्री, फिर से हम लोग को क्या निकालना होगा, ए सी बट्टा सी डी यानी पी बाई बी, टेन थीटा, ठीक है, तो ये होगा टेन थीटा। तो देखिए ए डी आ रहा है, देखिए कौन सा एंगल काम करेगा अभी, 60 डिग्री, तो यहां से होगा टेन 60 डिग्री लंब, यानी कि ए सी बट्टा क्या हो जाएगा, ये आधार यानी कि सी डी, टेन 60 डिग्री √3 बराबर ए सी, ए सी तो नहीं पता ना, ए सी नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता, सिंपल सा बात है। तो क्या करेंगे हम लोग, ए सी बराबर यहाँ पे ए बी प्लस 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 ए बी प्लस बी सी बाई सी डी, सी डी का वैल्यू निकालें क्या, हाँ निकालें यहाँ से 20, ये तिरछा गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 √3 इक्वल टू ए बी का मान कितना है, ए बी का मान नहीं पता है, ए बी का मान नहीं पता, और ये बीसी, बीसी का मान कितना हो जाएगा, ठीक है, बीसी का मान कितना निकल के आएगा, बीसी कितना निकाला हम लोग यहाँ से 20 निकाला है, ठीक है 20, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर यहाँ से होगा 20 √3 -20, ठीक है, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर होगा यहाँ से 20 √3 -1। अच्छा क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं, यहां से क्या हो रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें ना, अच्छा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है, तो मीनार की ऊंचाई हम लोग को सिर्फ किसको निकालना पड़ेगा, ए बी को निकालना पड़ेगा, ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोले, ठीक है, आई बात बस समझ में ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोलता है, सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी सीधा सा बात यही बोलना चाह रहा है, ये एक हम लोग के सामने में 90 डिग्री का ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, ये त्रिभुज होगा, तो त्रिभुज के कर्ण यानी कर्ण का मतलब एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर हम भी वहां पे लगा दें, देखिए भूल में स्क्वायर स्क्वायर ये लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हाँ देखिए यहाँ पे हो गया। तो क्वेश्चन हम लोग को क्या बोलना चाह रहा है, हम लोग के सामने क्वेश्चन क्या बोला, देखिए क्या सिद्ध करने वाला, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ठीक है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है, चलिए यहां पे सिद्ध करें, सिद्ध करें, सिद्ध क्या करें भाई, यहां पे क्या सिद्ध करने बोला, कर्ण, कर्ण यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी कि अगर हम बोलना चाहें तो इसको दूसरे तरीके से ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए हम लोग एक क्या करते हैं ना, रचना कर लेते हैं, रचना, रचना देखिए हम लोग के सामने में एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरीके से, एक यहां से क्या बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं, चलिए यहां पे एक 90 डिग्री बना लेते हैं रचना के द्वारा, ठीक है,
रचना के द्वारा यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, नाम दे देते हैं यहाँ पे ए यहाँ पे नाम देते चलिए बी, यहाँ पे नाम देते सी, और यहाँ पे इसका नाम देते डी। तो रचना के द्वारा यहाँ पे क्या करें, इसको डॉट डॉट करते हैं, चलिए ठीक है। तो डॉट डॉट कहाँ से होगा भाई, डॉट 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 तो यहाँ से नहीं हो सकता है क्योंकि पूरा तो मिट जाएगा यहाँ से। अच्छा कोई बात नहीं, इसको हम लोग अपने आप से ही डॉट डॉट यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। रचना कर रहे हैं, ठीक है, डिटेल्स में समझा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो रचना में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, रचना में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस चीज को देखिए, एक फिगर यहाँ से ड्रॉ कर लिए ना, ए बी सी हम लोग यहाँ से क्या कर लिए, एक यहाँ से ड्रॉ कर लिए, ठीक है। चलिए, है ना, रचना, रचना में हमें क्या करें, रचना में हम लोग करते हैं एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। रचना करते हैं हम लोग एक समकोण, एक समकोण त्रिभुज ABC है, ठीक है, जिसमें ठीक है। अच्छा, ABC ये सही नहीं है नाम, ABCD, ये नाम चेंज करते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, नाम को चेंज करते हैं, थोड़ा उल्टा हो रहा है नाम यहाँ पे, और जब कभी नाम उल्टा होता है तो फिर दिक्कत होता है, A B और ये C, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण ABC त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, एंगल B समकोण है, ठीक है। एंगल B क्या हो जाएगा यहाँ से, एंगल B समकोण है, ठीक है। थोड़ा सा लिख लेते हैं, समकोण है, एंगल B क्या हो जाएगा, समकोण है, समकोण है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग को क्या सिद्ध करना, ये तो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहां से, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा BD लंब है, किस पे है, AC पे है, ठीक है। आकृति जैसा यहाँ पे दिख रहा है ना, क्या हो जाएगा यहाँ से, आकृति BD जो है AC पे क्या हो जाएगा, वहां पे लंब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रमाण में आते हैं हम लोग, ठीक है। चूंकि त्रिभुज ADB है ना, त्रिभुज ADB, ठीक है ना, समरूप त्रिभुज है, किससे, ABC से, ABC, ये कहां से आता है मालूम है, ये थ्योरम नंबर, ठीक है, प्रमेय द्वारा अगर पूछिएगा तो ये 6 पॉइंट कितना हो जाता है, 7 के द्वारा, ठीक है। यानी कि ABC का पूरा समरूप है। देखिए, ABC के अंदर में ही ना ADB आ रहा है, तो समरूप हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग कर सकते हैं AD बट्टा AB बराबर, या देखिए AD बट्टा AB, और यहां से क्या ले लेंगे हम लोग, AB लेंगे तो यहां से क्या लेना पड़ेगा, AC लेना पड़ेगा, AC। देखिए, AD लिए तो AB लेंगे, तो जब यहाँ पे तिरछा गुना करेंगे तब ना यहाँ पे हम लोग का AB आ जाएगा, ठीक है। तो AB स्क्वायर तिरछा गुना कीजिए, तो क्या बन जाएगा, AD इंटू AC, समीकरण 1, आई बात समझ में। अब इसको यहां से पेन को हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, समानुपाती भुजाएं, यहाँ पे ये कैसे ऐसा हुआ, यहाँ पे हम नीचे लिख दे रहे हैं समानुपाती भुजाएं, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार ठीक है, यहां पे क्या होगा, BDC, ठीक है, त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज किससे, ABC से,
यानी कि ये जब ये समरूप है तो ये भी ना समरूप होगा, क्योंकि पूरे त्रिभुज के अंदर भी सारा कुछ हो रहा है ना। तो यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। फिर से वही बोलेंगे हम लोग 6.7 के द्वारा, ठीक है। तो बी डी, यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, देखो बी डी तो ले चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। हम लोग के सामने में यहाँ पे हम लोग, हाँ तो बी डी हम लोग यहाँ पे नहीं लिए हैं, चलिए यहाँ से क्या ले लेंगे, सी डी ले लेंगे, ठीक है। सी डी जो मिलेगा उसी को लेते हैं हम लोग, सी डी बट्टा बीसी, बीसी। तो अब देखिए यहां से बीसी ले लेंगे, यहां से अब बीसी बट्टा एसी, एसी। तो तिरछा गुना कर देते हैं हम लोग, बीसी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी डी इंटू एसी, समीकरण 2, ठीक है। और ये कहां से आया भाई, समानुपाती भुजाएं, समानुपाती भुजाएं, ठीक है। चलिए अब यहां पे क्या होगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो देखिए जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए पेन का कलर को चेंज कर देते हैं, है ना। चलिए जोड़ देते हैं, तो समीकरण 1 किधर है, यहाँ पे है, यानी कि यहां से हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस, है ना, एल एच एस को ऐड कीजिए, बी सी स्क्वायर, और यहां से क्या होगा, ए डी इंटू ए सी प्लस, यहां से क्या हो जाएगा, सी डी, सी डी इंटू ए सी। देखिए ए सी कॉमन निकाल लीजिए, यहां क्या बचेगा, ए डी प्लस सी डी। तो यहां से हो जाता है ए सी गुना ए डी प्लस सी डी, आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, यहां से ए सी हो जाएगा, तो हम लोग के सामने में क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर आ गया। तो वही चीज हम यहाँ पे बताना चाह रहे, देखिए, ठीक है ना। आ गया कि नहीं आया, आया ना। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे ऊपर से रिमूव कर देते हैं, और ऊपर में इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है ना, नहीं ना दिक्कत है। तो हम लोग के सामने में क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, जैसे ए बी का स्क्वायर। आया कि नहीं आया, आया ना, प्रूव्ड हुआ ना, आ गया ना, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या कर देते हैं, साबित कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में इसको करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग जो है, दो क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग सामने में, इसको भी हम लोग दोनों को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन बने रहिए वीडियो के साथ में, क्योंकि जो बनेगा, जो लास्ट तक रहेगा वही फिर कमाल करेगा। चलिए यहाँ पे क्या होता है, पानी पीने का एक ग्लास है, ठीक है भाई। चलिए पानी पीने का एक ग्लास हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, पानी पीने का एक ग्लास यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो इस तरीके से पानी पीने का क्या बना लेते हैं हम लोग, ये ग्लास बना लेते हैं, ठीक है। चलिए इस ग्लास का ऊंचाई कितना है, ग्लास का ऊंचाई हो जाएगा ये 14 सेंटीमीटर का, ठीक है। हाँ ऊंचाई, शंकु के चिन्ह के आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास इसका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पेन का कलर को चेंज कर लेते हैं, 4 सेंटीमीटर, और इसका व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो छिन्नक की धारिता ज्ञात कीजिए। तो जब ये बड़ा आर यानी कि बड़ा डी बराबर 4 दिया हुआ है, तो बड़ा आर बराबर कितना हो जाएगा, 2। छोटा डी बराबर 2 दिया हुआ है, तो छोटा आर बराबर कितना हो जाएगा, 1। सब सेंटीमीटर में है सब, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, टाइम जाने दीजिए, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, धारिता निकालना है। तो ये कैसा है भाई, छिन्नक है ना, छिन्नक। तो छिन्नक की धारिता, देखिए इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, ठीक है। पहले इसको ऊपर वाले करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छिन्नक का धारिता, छिन्नक, छिन्नक की धारिता,
देखिए पेन का कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे छिन्नक का धारिता क्या हो जाएगा, छिन्नक का धारिता यहाँ से 1/3 यही ना होता है, 1/3 क्या हो जाएगा ये पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हम लोग के सामने में R1 इंटू R2। देखिए इसको R1 भी मान सकते हैं हम लोग, ठीक है, R1 भी मान सकते हैं, इसको R2 भी मान सकते हैं। तो हम 1 2 माने या फिर बड़ा R छोटा R माने, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। आप लोग बस यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 1/3 पाई का वैल्यू कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है, तो 22/7। हाइट कितना देकर रखा हुआ है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से ऊंचाई भी देकर रखा हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए R1 किसी मान लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो R1 यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस R2 मतलब दूसरा R, ठीक है, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस R1 यानी कि 2 इंटू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है ना, नहीं है ना। तो देखिए 7 दूना 14, तो 22 दूना 44, 44/3, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ से 1/3 पाई एच पाई 1/3 पाई पाई का वैल्यू 20/7, ठीक है, ठीक है। यहाँ 7 दूना 14 2 4 4, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या कर लेंगे, 4 2 7, 4 2 6 और 1 7, यानी कि 44 इंटू 7/3। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 4, ठीक है। यहाँ कितना होगा, 4 7 28, 28 और 2 30/3। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, देखिए 3 यानी 102, 102 तिया कितना होता है, 102 3 कितना 306, ठीक है। और यहाँ से 2 सेंसफल बचेगा और ये 3, ये सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर ये। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला बात यहाँ पे क्या है कि वर्ग अंतराल है, ठीक है, वर्ग अंतराल यानी कि क्लास इंटरवल, ठीक है ना, वर्ग अंतराल है। और सेकंड में क्या है, यहाँ पे है बारंबारता, ठीक है, बारंबारता को भी देख लेंगे हम लोग। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग को वर्ग चिन्ह भी निकालने का जरूरत होता है, तो वर्ग चिन्ह को भी हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग के सामने में यहाँ पे क्या क्या है, कितना कितना का क्लास इंटरवल दिया हुआ है, उस चीज को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। क्लास इंटरवल हम लोग का वर्ग अंतराल कितना कितना का दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 10 से 25, ठीक है। उसके बाद कितना का दिया हुआ है, ये 25 से 40, उसके बाद कितना का दिया हुआ है, 40 से कितना का दिया हुआ है 55, ठीक है। उसके बाद कितना का है, ये है 55 से 70, ठीक है। फिर कितने का है, 70 से 85, फिर कितने का है, ये है 85 से 100, ठीक है। और बारंबारता कितना का है, 2 3 7 6 6 6, ठीक है, 2 3 7, ठीक है ना, 2, ठीक है, 3 7, और यहां से क्या हो जाएगा 6 6 और ये 6, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कॉलम बना लेते हैं, सारा कुछ सही से हो गया, कॉलम बना लेते हैं, इसको लाइन खींच देते हैं हम लोग इस तरीके से, रो बना लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां से हो जाता है इस तरीके से हम लोग का, है ना। अब क्या होता है, अब हम लोग इसका वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा भाई, उसको भी देख लेते हैं। तो वर्ग चिन्ह का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा बट्टा 2, ठीक है, वर्ग चिन्ह यानी क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह ये हो जाता है ऊपरी सीमा, ठीक है, जोड़ निचली सीमा बट्टा 2। तो देखो ऊपरी सीमा कितना हो रहा है 25, यानी कि इधर से हो रहा है 25, निचली सीमा हो रहा है 10/2, 25 10 कितना होता है 35, 35/2 17.5, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह कितना का निकल गया, ये निकल गया 17.5 का, ठीक है। अब देखिएगा 40 और 25 कितना होता है 65, 65/2 कितना होता है 32 दूना 64 और एक 65, यानी कि कितना हो जाएगा इधर से 32
0.5। देखिए वर्ग अंतराल कितना का जा रहा है, 10 से 25 यानी कि 15 का जा रहा है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग का वर्ग चिन्ह भी 15 का ही अंतर जाएगा। तो 17 से 32 कितना का हुआ, 15 का हुआ ना, तो यहाँ से भी कीजिए 15 15 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 47.5 होगा कि नहीं होगा। यहाँ से फिर 15 जोड़िए तो ये हो जाएगा 62.5, ठीक होगा ना। यहाँ से फिर 15 जोड़िए ये हो जाएगा आपका कितना 77.5 और 77 में फिर 15 जोड़िए ये हो जाएगा 92.5। मेरा बोलने का मतलब ये होता है, देखिए यहाँ से इसको करके दिखाते हैं, चेक करते हैं चलिए। तो 100 प्लस 80 कितना होता है 180, अच्छा ये है 85, तो 185 बट्टा 2 तो कितना होगा 2 9 18, 2 2 4, ठीक है 2 5 10 आ गया 92.5 आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि वर्ग अंतराल जितना का चलेगा वर्ग चिन्ह भी उतना का ही अंतर ये चलता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे मीन को निकालेंगे f1 इंटू x1, ठीक है। चलिए इसको गुना करते हैं हम लोग, है ना। तो 17 दूना 34 और एक क्या होगा ये 35। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको गुना के दे 3 पचे 15, 3 पचे 15, एक हो गया इधर से, और 3 दूना 6 और एक 7 हो गया, 3 तिया 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप करते हैं 7 से गुना, 7 पचे 35, ठीक है। कितना बचेगा 3 बचेगा, 7 7 49 और 3 यानी कि 52, ठीक है 52, 5 हो गया, 7 चौके 28 और 5 कितना होता है 33। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए 6 बचे 30, 0 हो गया, 3 बचा, 6 दूना 12 और 3 होता है 15, 5 अंत मेरा 1, ठीक है ठीक है। और यहाँ से कितना होगा 6 बचे 30, 30 6 से 36 और एक 37, 36 और एक हो जाएगा यहाँ से 37, ठीक है। 6 बचे 30, ठीक है 0 3, 7 6 42 और 3 हो जाता है कितना 45, ठीक है 7 6 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा 45, ठीक है होगा ना। चलिए यहां से कितना होगा 6 पचे 30, यहां से फिर से 30 हो जाता है 0, ठीक है 6 दूना 12, 3 कितना हो जाएगा 15, हाथ मेरा 1, ठीक है 6 ने 54 और एक हो जाता है 55, ठीक है। चलिए अब यहां से इसको हम लोग टोटली को निकाल लेते हैं, तो एफ सिग्मा एफ आई कितना निकल जाएगा 30, ठीक है। और इसका सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना निकल के आ जाएगा। चलिए सबको जोड़ते हैं हम, जैसे ये 555, 555, ठीक है 0, यहां से कितना हो जाएगा 455, 455 0, ठीक है 375, 375 0, इधर से 332, 332 0, अच्छा 332 5 है ये, ठीक है 332 और ये 97.5 और इधर से कितना होगा 35 यानी कि 35, ठीक है। चलिए सबको जोड़िए अब, तो 5 और 5 10, 0 तो मेरा 1, ठीक है। यहां से आते हैं अब ना, चलिए 5 और 5 10, ठीक है 5 और 5 10, 5 दिया 15, 2 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा 17 7 यानी 25 और इधर से 5 यानी कि 30 और इधर से कितना हो जाएगा 5 5 10 है ना, तो 30 और एक 31, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत 97 है ना इधर, ठीक है। कितना हो गया 5 5 10, 5 दिया 15, 2 17, 17 17 और इधर से हो गया 7 और 3 20 और 4 कितना हो गया यहाँ से, ठीक है 5 और 5 10, 5 तिया 15, 2 17, ठीक है 17 और 7, ठीक है 17 और 7 इधर से आपका कितना हो जाता है यहाँ से 17 और 3 97 है ना इधर से, तो हाँ 97, 17 और 7, 17 और 3 20, 20 और 4 24, 24 और 5 29 और एक इधर से 30, ठीक है। अब
करेक्ट है। हो गया, 3 हो गया, बच गया इधर से 5 10, ये हो गया 17, 3 20, ठीक है 20 और 9 29, 29 और 3 कितना होता है ये 32, 32 और 3 इधर से हो जाता है 35, 35 का 5, 3 कैरी, ठीक है 5 4 9, 3 12, 3 15 और इधर से 18, ठीक है। तो हम लोग के सामने में अब क्या निकालना है, मीन निकालना है ना, यानी कि माध्य निकालना है, ठीक है। तो माध्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ गया हम लोग के सामने 1850, 1850, तो ये हो जाएगा 1850 बट्टा 30, तो ये कट गया, ठीक है 3 और ये 50 हुआ ना, 3 छेक, ठीक है। ये कहीं गड़बड़ी तो हो रहा है क्या, ठीक है। ये कितना हो जाएगा इधर से 3 छेक 18, ठीक है कहीं तो कुछ गड़बड़ी है इधर, ठीक है कैलकुलेशन में, है ना। 5 5 10, 5 15, 2 17, 17 और इधर से 7 24 और 5 29, ठीक है ये सही है। 30 हो गया इधर से, 30 3 हो गया, 5 10, ये 15 2 17, 3 30, 29 29 और इधर से 3 33, 32 32, कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है बिरो, ठीक है कुछ तो गड़बड़ है बिरो, ठीक है ना। इधर कैलकुलेशन में सही है हम लोग का 555, ये रहा 455, ठीक है देखते हैं 5 6 30, जीरो हाथ में रहा है 3, ठीक है 5 6 30, जीरो हाथ में रहा है 3, ठीक है 7 6 42 और 3 45, 42 और 3 45, 4 7 6 42, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ है हम लोग, यहाँ पे, ठीक है 7 6 42, ठीक है यहाँ पे गड़बड़ है 465 होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये कट नहीं रहा है पूरा पूरा 465, यहाँ पे क्या होगा 465 होगा, ठीक है 465, यहाँ पे इसको करते हैं 465, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का एक 6 हो जाएगा, ठीक है 6। चलिए इसको हम लोग रिमूव करके ही यहाँ पे करते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, यहाँ से भी 6 करेंगे, यहाँ से 6 करेंगे इसको, और यहाँ से भी इसको 6 करेंगे, ठीक है। यहीं पे हम लोग का ये गड़बड़ी था, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 465, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो 3 6 18 और 3 दूना 6, ठीक है। तो माध्य बराबर कितना निकल गया इधर से 62 निकल गया, है ना। तो चलिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन में भी हम लोग का यहाँ पे सॉल्व नहीं किए थे, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ना, इस क्वेश्चन में क्या है हम लोग के सामने में, देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाला है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए एक घड़ी की सुई की, मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई के द्वारा 5 मिनट रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए हम लोग के सामने में एक क्या बना लेते हैं, एक घड़ी बना लेते हैं, यहाँ पे बजता है 12, यहाँ पे बजता है 3 6 और ये 9, ठीक है। तो घड़ी का कांटा ये 12 पे था मान लीजिए, और ये कहाँ पे चला गया 1 में चला गया, तो 5 मिनट में घड़ी का कांटा के द्वारा, मिनट कांटा के द्वारा कितना क्षेत्रफल को वो कवर करेगा वही बोल रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और ये थीटा बराबर निकालते हैं, अभी तुरंत बताते हैं, ठीक है। देखिए थीटा बराबर, तो ये क्या बन रहा है, एक त्रिज्यखंड जैसा बन रहा है ना, देखिएगा ये एक घड़ी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 मिनट तो यही होता है ना, 5 मिनट, तो ये कैसा बन रहा है, एक बना रहा है त्रिज्यखंड, बात को समझिएगा, ठीक है। तो इसका त्रिज्यखंड में तो थीटा चाहिए ना, तो एक बात को समझिए कि पूरा सर्कल में कितना डिग्री का होता है 360 डिग्री, तो पूरा कितना मिनट होता है, घड़ी का मिनट का कांटा में कितना मिनट, यहां से 12 से स्टार्ट होगा फिर 12 में जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट बराबर कितना डिग्री कवर करता है वो 360 डिग्री जाता है वो, ठीक है पूरा में। तो 1 मिनट में कितना जाएगा वो
यानी कि 6 डिग्री जाएगा, जाएगा ना, 6 6 36, 6 डिग्री जाएगा। तो कितना यहाँ पे समय का बोल रहा है, 5 मिनट का बात कर रहा है वो, तो 5 मिनट में कितना होगा, 30 डिग्री वो चलेगा, यानी 30 डिग्री वो पूरा मिनट का कांटा जो है एक तक पहुंचने में 30 डिग्री वो चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हल में आ जाते हैं और इसको क्या करेंगे कि 5 मिनट में, ठीक है, मिनट मिनट सुई द्वारा, सुई मिनट सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये कैसा दिख रहा है, त्रिज्यखंड के जैसा दिख रहा है ना। ठीक है, तो इसका हो जाता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो ये पाई का वैल्यू जब तक से ना बोले 22/7, आर बराबर कितना हो जाएगा, 14 इंटू 14 इंटू थीटा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, और बट्टा में कितना हो जाएगा, 360, कटे इसको, तो 12 यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से 7 दूना 14 कट जाएगा, 2 6 कट जाएगा। ठीक है, 2 तिया और इधर से 2 7 दूना 14 रे कितना होता है ये 15, यानी कि 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा 5 मिनट में मिनट कांटा द्वारा वो जाने का। ठीक है, क्षेत्रफल को तय करने का। ठीक है, चलिए और एक तरीका है मेरे पास। ठीक है, और एक तरीका है, उससे भी हम इसको बता देते हैं। देखिए, पूरा घड़ी का कांटा कितना डिग्री होता है, यानी पूरा घड़ी में कितना डिग्री का कोण बनता है पूरा चलेगा, तो वो हो जाएगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में कितना क्षेत्रफल जाएगा, ये सर्कल है यानी कि पाई आर स्क्वायर जाएगा। तो 1 डिग्री में कितना जाएगा, 1 डिग्री में जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टा 360। तो कितना डिग्री की बात कर रहा है, ये बोल रहा है 30 डिग्री का, यानी कि 30 डिग्री का, तो पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 डिग्री इंटू 30 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 30/12। ठीक है, कितना हो जाएगा, आ गया ना। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना होगा 14 इंटू 14 और नीचे में 12। ठीक है, तो 7 दूना 14, 2 6 12, 2 तिया 6 और इधर से 2 7 14, 7 दूना 14 एक 15, यानी कितना आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट में भी वही था आंसर, सेकंड में भी वही था आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे भी बनाने का इच्छा करता है उससे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग, अब हम लोग का सेशन यहीं तक रखते हैं आज। ठीक है, अब जो है यहाँ पे क्या होगा कि देखिए अभी तक हम लोग पूरा मॉडल टेस्ट पेपर का सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं, 1 से लेकर 49 नंबर तक का क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे तो जाकर के फर्स्ट सेशन, सेकंड थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को भी जाकर के देख लीजिए। ठीक है, और हम लोग जो है साइंस का भी मॉडल टेस्ट पेपर पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।